अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उर्दू अदब के इस खास मंच पर आप सभी का इस्तकबाल है। नेट जारब दिसंबर 2026 की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी के लिए आज हम करने वाले हैं फ़तह सीरीज़ की क्लास 2, जिसमें हमारा टारगेट है लगभग 5000 PYQs विद एक्सप्लेनेशन के साथ करने, ताकि जारब पक्का कर सको। नेट में 90+ मार्क्स लेकर आप जो है इस बार नेट जारब को फ़तह कर सको। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पे सवाल है, नंबर 1 है कि महारुख किस मसनवी का किरदार है। एक मिनट रुको 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 कि महारुख किस मसनवी का किरदार है। महारुख किस मसनवी का किरदार है, जैसा कि आपको पता है नेट जारफ में मसनवियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, उनके राइटर्स, उनके किरदार और उनकी भाषा शैली, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो, राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सहरुल बयान, ऑप्शन नंबर बी ज़हर इश्क, ऑप्शन नंबर सी शोलाए इश्क, ऑप्शन नंबर डी गुलजार नसीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहरुल बयान। तफसीली तज्ज़िया मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की शाहकार तख्लीक है। इसमें महारुख परी एक अहम किरदार है जो शहजादे बेनज़ीर पर आशिक होकर उसे अगवा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद को कौन सा रिसाला निकालते थे। प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी कलीम, ऑप्शन नंबर सी अदबी महाज, ऑप्शन नंबर डी अमकान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंस। हंस पत्रिका यानी रिसाला वो निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 3, निगार रिसाला कौन निकालते थे। निगार रिसाला कौन निकालते थे। ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर बी सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी नियाज फतेहपुरी, ऑप्शन नंबर डी बाकिर मेहदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नियाज फतेहपुरी निकालते थे निगार रिसाला। रिसाला कहते हैं हिंदी में पत्रिका को, मैगजीन कहते हैं जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमर वो अय्यार किस दास्तान का किरदार है। उमर वो अय्यार किस दास्तान का किरदार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो ऑप्शन ए तोता मीना, ऑप्शन नंबर बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर सी फसाना अजाइब, ऑप्शन नंबर डी दास्तान अमीर हमज़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दास्तान अमीर हमज़ा। क्वेश्चन नंबर 5, नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है। फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी सहरुल बयान के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन ए गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर बी सहरुल बयान, ऑप्शन नंबर सी ज़हर इश्क, ऑप्शन नंबर डी शोलाए इश्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल नंबर 4 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 6, गुंज खूबी, एक मिनट रुको गुंज खूबी किसकी तख्लीक है। गुंज खूबी किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मीर ज़मीर, ऑप्शन सी मीर हसन, ऑप्शन नंबर डी मीर अमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मीर अमन। ये जो मीर अमन गुंज खूबी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज़श्ता लखनवी किसकी तख्लीक है। गुज़श्ता लखनऊ किसकी तख्लीक है। गुज़श्ता लखनऊ किसकी तख्लीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए मीर अमन, बी वाजिद अली शाह, सी अब्दुल हलीम सर, ऑप्शन डी चकबस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल हलीम सर। गुज़श्ता लखनवी इनकी तख्लीक है, अब्दुल हलीम सर की। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, मवाज़नाए अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है। मवाज़नाए अनीस व दबीर किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन नंबर बी सिवली, ऑप्शन सी मसीह अल ज़मान, ऑप्शन डी एहतसाम हुसैन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
शिबली नोमानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नया दौर के एडिटर कौन थे? नया दौर के एडिटर कौन थे? नए दौर के एडिटर कौन थे? एडिटर होते हैं जो एडिटिंग वगैरह करते हैं न्यूज़पेपर की, जो भी होता है, रिसाले वगैरह जो लिखते हैं उनमें एडिटिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी अमजद हुसैन, ऑप्शन सी सबील हसन, ऑप्शन नंबर डी वजाहत हुसैन रिजवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वजाहत हुसैन रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिरातल उरूस नज़ीर अहमद ने कब लिखा था? और माना जाता है ये एक नॉवेल है और ऐसा माना जाता है इसी नॉवेल से नॉवेल निगारी का आगाज़ हुआ था। इसी नॉवेल से नॉवेल निगारी का आगाज़ हुआ था। ये कब लिखा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1859 में लिखा गया था। ये 1859 में लिखा गया था। 1969 में लिखा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेराजुल आशिकीन किसके नाम से मंसूब है? मेराजुल आशिकीन किसके नाम से मंसूब है? मेराजुल आशिकीन क्या है? ये एक किताब है। इसको किसने लिखा था? मीर बहादुर अली हुसैनी, भी बंदा गेसु दराज ने लिखी थी, या फिर अमीर खुसरो, या फिर नुसरती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलबन किसकी तख्लीक है? फूलबन किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए नुसरती, ऑप्शन बी इब्न निसाती, ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब सहा, ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्न निसाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसनवी ज़हर इश्क किसकी तख्लीक है? मसनवी ज़हर इश्क किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए शौक लखनवी, ऑप्शन बी मीर हसन, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी सौदा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शौक लखनवी। शौक लखनवी ज़हर इश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह की मसनवी का किरदार है? फिरोज शाह किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, शोलाए इश्क, ज़हर इश्क, सहरुल बयान। तो ज़्यादातर जो कैरेक्टर जो पूछे जाते हैं, एक तो गुलजार नसीम से पूछे जाते हैं, एक सहरुल बयान से पूछे जाते हैं। ये दो जो मसनवियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है यहाँ से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखा? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए अजीम बेग, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर सी फ़रतुल्ला बेग, ऑप्शन डी कुरातल ईन हैदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़रतुल्ला बेग, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुंज हाय गिरा माया और आसफत बयानी मेरी किसकी खाकों का मजमुआ है? ये खाकों का मजमुआ है। ये किसके खाकों का मजमुआ है? ऑप्शन ए हाली, बी सिबली, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी आल अहमद सुरूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी रशीद अहमद सिद्दीकी। कुछ क्वेश्चंस का हम नहीं कर पाए, कुछ किसी वजह से उनका डिटेल समरी नहीं कर पाए, लेकिन आगे जो क्वेश्चन होंगे वो डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये इसका तफसीली तज्ज़िया हो जाएगी गुंज हाय गिरा माया और आसफत बयानी मेरी उर्दू की माए नाज मिज़ा निगार और नक्काद रशीद अहमद सिद्दीकी के मशहूर तरीन तसानीफ़ हैं। इसमें उन्होंने अपने दौर के अहम अदबी समाजी शख्सियत के इंतहाई जानदार खाके लिखे उन्होंने। अलीगढ़ की तहज़ीब की अक्कासी, इनके जो खाके हैं उनमें जो अलीगढ़ की तहज़ीब की अक्कासी मिलती है इम्तिहानात में। इसको छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? ऑप्शन ए इस्मत चुगताई, बी मिंटू, सी किशन चंद्र, डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तजिया गंजे फरिश्ते साद हसन मिंटू के खाकों का मशहूर मजमुआ है। मिंटू ने रिवायती मदहा सुराई से हटकर शख्सियत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर सच्चाई और बेबाकी के साथ पेश किए थे। एक बला उन्वान के नाम से इनका नावल भी है। तो बला उन्वान बला उन्वान के नाम से। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही नावल लिखा था जिसका नाम है बला उन्वान। और खाके इन्होंने लिखे हैं जिसका नाम है गंजे फरिश्ते। खाके लिखे हैं जिनमें अच्छाई भी है बुराई भी। ना सिर्फ अच्छाई को लिखा बल्कि बुराई को भी इसने उसमें लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्क अदब के शहजादे किसके खाकों का मजमुआ है। मुल्क अदब के शहजादे किसके खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन ए एहतसाम हुसैन, बी मोहम्मद हसन, सी एजाज हुसैन, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हुसैन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एजाज हुसैन। मलिक अदब के शहजादे किसके खाकों का मजमुआ है। अभी हम खाकों के बारे में पढ़े, कल हमने नॉवल से रिलेटेड जो शायर थे उनके बारे में पढ़ा, किसका कौन सा नॉवल है। आज खाके के बारे में पढ़ा, एक दो हमने रिसाले देखे। तो इसमें हो जाएगा नेक्स्ट कि तफसीली तजिया मुल्क अदब के शहजादे डॉक्टर एजाज हुसैन के लिखे गए खाकों का एक अहम मजमुआ है जिसमें उन्होंने अपने मासर अदीबों और शायरों की शख्सियत और अलमी खिदमात पर रोशनी डाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाकिम बदहन और ज़रगुज़श्त चिराग तले किसकी किताबें हैं। तो ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद यूसुफी, बी मुस्तफ़ा हुसैन, सी यूसुफ नाजिम, डी फ़िकर तो नस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद यूसुफी, जो कि जदीद दौर के यानी कि जो मॉडर्न टाइम के क्या है बहुत बड़े मज़ा निगार है। इनकी बहुत सारी किताबें पूछी जाती है। तो एक मिनट ठीक है। तो चिराग तले खाकिम बदहन ज़रगुज़श्त और उर्दू तंज़ मज़ा के बेताज बादशाह मुश्ताक अहमद यूसुफी की लाजवाल किताबें हैं। इनका असलूब निगार, जुमले की बनावट और काट दरमज़ा अदब का कीमती सरमाया है। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा कुतुब मिस्री किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन ए मुल्ला वजही, बी इब्न निसाती, सी गवासी, डी कुली कुतुब सहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें है कि कुली कुतुब शाह मुल्ला वजही की शाहकार दखनी तख्लीक है। दखनी कहते हैं साउथ को। जैसे ये भारत का नक्शा है, जब हम इसको एक मिनट दोबारा से बनाते हैं हम, तो जैसे हम भारत का नक्शा यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे भारत का नक्शा यहाँ पे बनाएंगे, अब कंफ्यूज होते हैं दक्कन करते रहते हैं क्वेश्चन यहाँ पे तो ऐसे हम बनाएंगे यहाँ पे भारत का नक्शा। जब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा ठीक है बना, तो दक्कन कहते हैं जो साउथ होता है यहाँ पे, और शुमाली कहते हैं इसको, मगरिबी कहते हैं इसको, कहते हैं मगरिबी, और मशरिकी कहते हैं इसको। तो इस तरह से भारत के बारे में जब भी हम पूछे जाते हैं मगरबी मशरिकी ये क्या है, तो दक्कन के बारे में जिक्र चलता है। सबसे पहले जो उर्दू की शुरुआत हुई थी, चंद जो कि कुछ ही बात थी जो यहाँ पर शुरू हुई थी, अमीर खुसरो से शुरू हुई थी, लेकिन फिर यहाँ से जो रियलिटी में जो उर्दू अदब का जो विकास हुआ था वो दक्कन से हुआ था। तो दक्कन में पूछा जाता शुमाली में हिंद में कौन सी लिखी गई, दक्कन में कौन सी लिखी गई। तो दक्कन में जो यहाँ पे मसनवी लिखी गई थी उसका नाम है कुतुब मिस्री, है ना, कुतुब मिस्री, जो इसमें शहजादे कुली कुतुब शाह की मोहब्बत का जिक्र है। उसको एक ख्वाब में एक बहुत ही हसीन लड़की दिखती है, ज़मीन लड़की दिखती है, वो उसको देखे ख्वाब में पागल हो जाता है। फिर एक नहूमियों को बुलाया जाता है जो जानता है पूरे उसको, तो उसको फ़ोटो दिखाता है, उस सारी शहजादियों का फ़ोटो दिखाता है, वो पहचान लेता है कि यही वो शहजादी है। फिर वो वहाँ पे बंगाल जाते हैं उस शहजादी को मतलब रिश्ता लेकर, जो भी उसको मनाने जो भी करने जाते हैं। कुछ इस तरह की कहानी है। तो इसमें जो हीरो है वो कुतुब मिस्री है, हीरो जो है वो कुली कुतुब शाह है, और मुस्री उसकी हीरोइन है। तो यहाँ पे शाहकार दखनी तख्लीक है जो 1609 में गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती की मोहब्बत की किस्से है। असल नाम भागमती होता है लेकिन शायर ने मुस्री के नाम से उसको संबोधित यहाँ पे किया है, लिखी गई है। ये गोलकुंडा की पहली तबेजात मसनवी मानी जाती है। तबेजात का मतलब होता है
ओरिजिनल, ओरिजिनल जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो कहीं से नहीं आई, जो उन्होंने अपनी अपनी बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर, अपनी जो है कि अपनी तरफ से उसने लिखा है। कहीं से क्या होता है ना उर्दू में, कोई शायर लिखता है, फिर कोई उसका ट्रांसलेशन करता है, फिर कोई उसको शाये करवाता है, कोई उसको मुरत्तब करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे जो एक ओरिजिनल तसनीफ़ है जो इन्होंने आपने लिखा, इसमें ये चीज़ें याद करने की है। यहाँ पे 1609 में लिखी, गोलकुंडा में लिखी, कुली कुतुब शाह के दौर में लिखी ये चीज़ें, और एक तबेजाद मसनवी है, भागमती की मोहब्बत का किस्सा इसमें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो नौसरहार, नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर ए सैयद अशरफ बयाबानी, ऑप्शन बी गवासी, ऑप्शन नंबर सी मीर अनीस, ऑप्शन डी हाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सैयद अशरफ बयाबानी, सैयद अशरफ बयाबानी। नौसरहार सैयद अशरफ बयाबानी की एक अहम और कदीम दक्कनी मसनवी है जो उर्दू में मुख्तल निगारी की अवलिन मिसालों में शुमार की जाती है, और ये वाक़या करबलाई पर मुबनी है। ये वाक़या करबलाई पर मुबनी है। ये वाक़या करबलाई पर मुबनी है। करबलाई पर मुबनी है। तो अशरफ बयाबानी ने नौसरहार लिखी। नौसरहार किया एक मसनवी है जो पुरानी, बहुत ही ओल्ड मसनवी है। ये लिखी है किसने? ये जो लिखी है किससे लिखी है? यहाँ पे लिखी है इसको अशरफ बयाबानी ने लिखी है। यहाँ पे जो करबलाई, करबलाई में क्या होता है? करबला में यानी कि ईरान में क्या हुआ था? ईरान में जो सैयद इमाम हुसैन हज़रत, जो उनके बेटे थे, उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया था। हसन और हुसैन जो थे उनको, तो उनके याद में कुछ मरसे लिखे जाते हैं, तो इन्होंने मसनवी कुछ उस शक्ल में लिखी नज़म के तौर पर, तो इसे कहते हैं करबलाई। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा सैफुल मलूक बदिउल जमाल। यस, सैफुल मलूक और बदिउल जमाल किस शायर की तसनीफ़ है? सैफुल मलिक और बदिउल जमाल। तो एक नंबर ए नुसरती, बी वजही, सी गवासी, डी इब्न निसाती। ये क्या हो गया क्वेश्चन? रुको एक मिनट भाई, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। सैफुल मलूक और बदिउल जमाल किस शायर की तसनीफ़ है? नुसरती, वजही, गवासी या फिर इब्न निसाती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गवासी की, गवासी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैफुल मलूक और बदिउल जमाल दक्कन के मशहूर शायर गवासी की अहम शाहकार तख्लीक है। उसमें शहजादा सैफुल मलूक और परी बदिउल जमाल का रूमानी तहरीक का किस्सा बयान किया गया है। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे भाई क्या हो गया? नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथ हमारे कलम हुए गरहन और अपने दुख मुझे दे दो किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन ए किशन चंद्र, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी मिंटू, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और गिरहन राजेंद्र सिंह बेदी के लाजवाल अफसानवी मजमूए हैं। बेदी इंसानी नफ्सियात, ख़ास तौर पर मतोसत हिंदुस्तान के घरेलू ज़िंदगी और औरत के एहसासात को बहुत ही गहराई से पेश करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे अफसाने भी कहे हैं, नावल भी उन्होंने कहे हैं, नावल भी उन्होंने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लज्जत संग, क्या हो रहा है इसमें? ये बार बार टहल रही है। लज्जत संग और यजीद किसके अफसानवी मजमूए हैं? ऑप्शन ए बेदी, ऑप्शन सी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी मिंटू, ऑप्शन डी गुलाम अब्बास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मिंटू, सादत हसन मिंटू।
संग और यजीद असादुल हसन मिंटो के मशहूर अफसानी मजमूए हैं जो तकसीम हिंदुस्तान के बाद हालात और इंसानी रवैयों की तल्ख सच्चाइयों की अक्कासी करते हैं। तल्ख सच्चाइयों की अक्कासी यहाँ पे करते हैं। रीछ का बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीछ का बच्चा किस शायर की नज़म है? तो इसका ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी जोश मलिहा आबादी। अगर हमको इसका नहीं पता तो हम एक तरीके से भी इसको जो है कॉमन सेंस से कर सकते हैं। सबसे बड़े जो नज़म निगार है वो कौन है? नज़ीर अकबर आबादी है। और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर यहाँ पे कहा जाता है। और इनकी एक ख़ास बात है, बहुत ही समाज से जुड़े हुए ऐसे अपनी कहानियों, अपनी जो नज़में हैं उनमें समाज से जुड़ी हुई नज़में लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, भारत की जो त्यौहार है, जो भी चीज़ें कल्चर है उसके बारे में नज़म लिखते हैं। बहुत बड़े नज़म निगार हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। रीछ का बच्चा उर्दू के मशहूर, अरे क्या दिक्कत हो रही है, सारी दिक्कतें आज ही हो रही है। तज़िया रीछ का बच्चा उर्दू के मशहूर अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। नज़ीर ने हिंदुस्तानी अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी, मेलों ठेलों, त्योहारों और जानवरों के बरबेशुमार नज़में लिखी है, इसीलिए उन्हें अवामी शायर भी यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अच्छा ये दोबारा से लेकर रीछ का बच्चा नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे, गज़ल नकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुल्हुअल्लाह लिखने की आर्ट है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एहसान हुसैन, बी मोहम्मद हसन, सी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मशहूर कौल आल अहमद सुरूर का है जो उर्दू के मुमताज़ नक्काद है। उन्होंने गज़ल के रोज़मर्रा इशारों और उसकी इख्तिसार पसंदी को वाज़े करने के लिए तस्बीह इस्तेमाल की है, यानी कि जो क्या नाम है, जो गज़ल है उसको किससे तवज्जो दी है? उसको तवज्जो दी है चावल पर कुल्हुअल्लाह लिखने की आर्ट को। क्या चावल पर कोई कुल्हुअल्लाह लिख सकता है? नहीं। तो इन्होंने कहा है कि ये तो चावल पर कुल्हुअल्लाह लिखने के मतलब इनको एक तस्बीह दी है, उससे कोई नहीं लिख सकता, ऐसी है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू के 5 अदीबों सर सैयद हाली, सिबली, नज़ीर अहमद और वली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अनासर खमसा किसने कहा है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर डी। अरे ये क्या, अच्छा माफ़ी चाहते हैं थोड़ी मिस्टेक के लिए, क्योंकि बार बार थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम आप ही ख़त्म कर दी जाएगी। तो इसका जो क्वेश्चन है कि उर्दू के 5 अदीबों सर सैयद हाली, सिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अनासर खमसा किसने कहा है? अनासर खमसा किसे कहते हैं? 5 तंत्र तो आपने सुने होंगे, 5 तंत्र आपने सुने होंगे, जिसमें एक हवा होती है, पानी होती है, आकाश होता है, आग होती है, मिट्टी होती है, यानी कि उनको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जो उर्दू अदब है, उर्दू जो लिटरेचर है, उसमें जो पंचतंत्र के जो काम किया है, इन तीनों ने 5 काम किए हैं। तो ऐसा ये किसने कहा है? तो इसका या फिर हाली ने कहा है या मोहम्मद हुसैन ने कहा है, आल अहमद सुरूर ने कहा है या फिर मेहदी अफादी ने कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मेहदी अफादी का कहना है इन चारों को अनासर खमसा यानी कि 5 को कहा है, पंचतंत्र कहा है। सर सैयद तहरीक के इन 5 अहम सतून सर सैयद हाली, सिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अनासर खमसा का लक़ब मशहूर साहब तर्ज अदीब मेहदी अफादी ने दिया है। तो इसमें क्या है, सतून माना है, अनासर खमसा के अहम सतून माना यहाँ पे। और ये सब चीज़ जो सभी है यहाँ पे ये सर सैयद तहरीक से जुड़े हुए है। पूछा जाता है कौन सा सर सैयद तहरीक से है, तो तहरीक की शुरुआत हुई थी 1875 में अलीगढ़ में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू, मुकद्दमा शेर व शायरी, क्या दिक्कत हो रही है बार बार,
मुकद्दमा शेरो शायरी उर्दू शायर का पहला ज़मीनी फेस्टू किसने कहा है? पहला ज़मीनी फेस्टू किसने कहा है, यानी कि क्या कहा है? तो यानी कि जो ज़मीन से जुड़ा, जो सभी के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखी है। मुकद्दमा शेरो शायरी के बारे में सब चीज़ किसने कही है? आलम मसरूर ने कही है, मोहम्मद हसन ने कहा, या फिर सिबरी नौमान, या फिर एहसाम हुसैन। तो मुकद्दमा शेरो शायरी जो है ना, ये हाल ही की है। जो मुकद्दमा जो शेरो शायरी है, ये हाल ही की है। ये किसकी है? ये हाल ही की लिखी हुई है। अब इसको ज़मीन से जुड़ी हुई किसने कहा है? आल अहमद सुरूर। ये वही आल अहमद सुरूर है। कौन से? नहीं पता कौन से। तो नेक्स्ट है हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुकद्दमा शेरो शायरी 1893 में लिखी गई थी। 1893 में लिखी गई थी। इसको उर्दू तनकीद की पहली बाकायदा किताब माना जाता है। उसे उर्दू शायरी का पहला बाकायदा मैनिफेस्टो आल अहमद सुरूर ने करार दिया है। नेक्स्ट है हमारा 1936 की पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किसने किसने कहा था कि हमें हुस्न का मायार बदलना होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। ये किसने कहा था? हमने यहाँ से दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1936 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में हुई थी। ये किसने कहा था कि हमें हुस्न का मायार बदलना होगा? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे किशन चंद्र, बी बेदी, सी मिंटू, डी हो जाएगा प्रेमचंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। 1936 के लखनऊ में मुनअक़द तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली हिंद का कॉन्फ्रेंस सदारत करने के मुंशी प्रेमचंद ने अपने खतबाए सदारत में ये तावे तारीख जमीला कहा था कि हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। इनका मकसद अदब को दरबार और अयासी से निकालकर ज़िंदगी की तल्ख़ी सच्चाई से जोड़ना था। बिल्कुल। पहले क्या होता? उर्दू अदब में क्या होता? उर्दू अदब में शायरीज़ वगैरह की दरबारों से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या करना है इसको? अब इसको उससे निकालना है और इनको सच्चाई से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए सर सैयद, बी हाली, सी गालिब, डी मीर तकी मीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली को इनकी इस्लाही और मकसदी शायरी व नसरी खिदमत की बना पर उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। ये खिताब उनको मौलवी अब्दुल हक ने दिया था। इसे ऐसे काबात और ख़ताबात पर कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। नेक्स्ट है हमारा उर्दू शायरी का ह्यूमर किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी का ह्यूमर किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी का ह्यूमर किसको कहा जाता है? ए दबीर, बी ज़मीर, सी हाली, डी अनीस। उर्दू शायरी का ये दोनों तो मर्सियों से जुड़े हुए हैं तीनों, तो इसका सी बचेगा यहाँ पे हाली। देखते हैं इसको, सॉरी मीर अनीस हो जाएगा यहाँ पे डी। मर्सियों से भी जुड़े हुए हैं अनीस, इनको कहा जाता है उर्दू शायरी का ह्यूमर, इनको कहा जाता है यहाँ पे ह्यूमर, इसको कहा जाता है यहाँ पे। अनीस को उनकी शानदार और रज़माहिना शायरी और मर्सिया निगारी में कमाल की वजह से उर्दू शायरी का ह्यूमर कहा जाता है। ह्यूमर कदीम यूनान का मशहूर रज़मिया शायर था। मर्सिया गोई से भी जुड़े हुए हैं। लिसान अल असर किसको कहा जाता है? लिसान अल असर किसको कहा जाता है? लिसान अल असर का मतलब होता है जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज के मुद्दे रखता हो, जो समाज के मुद्दे रखता हो, समाज से बारे में सोचता हो, लोगों का भला सोचता हो, उसको कहते हैं लिसान अल असर। ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी। तो अकबर इलाहाबादी को लिसान अल असर अपने दौर की ज़बान आवाज़ कहा जाता है। उन्होंने तंज मज़ाक के पैराए पर मगरबी तहज़ीब को अंधी तलकीद पर भरपूर इन्होंने चोट की है यहाँ पे। होरी धनिया और गोबर किस नॉवेल का किरदार है? गोबर नहीं है, ये ना गोपर है, शायद गोबर है, क्या है, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, लेकिन ये गोबर तो नहीं है यहाँ पे, गोपर है, कुछ है।
नेक्स्ट ऑप्शन ए निर्मला, बी गबन, सी गोदान, डी हुस्न बाजार हुस्न। ये सारी जो रचनाएं हैं या फिर जो भी है ये सारी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। तो होरी धनिया ये या फिर गोबर हो जाएगा। किस नॉवल का किरदार है? गोदान का। ये गोदान नावल का किरदार है। लाजवाब किरदार मुंशी प्रेमचंद के शाहकार नॉवल गोदान 1936 के है। होरी और धनिया हिंदुस्तानी किसानों के बेबसी और जद्दोजहद की अलामत है। जद्दोजहद की अलामत है यानी कि वो उनको कैरेक्टर माना गया है। किस तरह से जो किसान है, किस तरह से वो क्या है परेशानियों से फसल उगाता, फिर उसको कुछ नहीं बचता, जो समाज में तरह से उन्होंने एक संदेश दिया है, जो किसान की जो लाइफ है उसके बारे में उन्होंने एक संदेश दिया यहाँ पे। गोदान ना याद रखना 1936। नेक्स्ट है हमारा सुरीले बोल किसके शेरी मजमूए हैं? सुरीले बोल शेरी मजमूए हैं। कलीमुद्दीन अहमद, अजमतुल्ला खान, हाली या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पी अजमतुल्ला खान। तो अजमतुल्ला खान मशहूर शेरी मजमूए हैं। उन्होंने उर्दू शायरी में अरूज के रिवायती बंधनों को तोड़कर हिंदी पंगल छंद और गीतों के औजान को अपनाने की वकालत की थी। गुरेज किसका नॉवल है? गुरेज किसका नॉवल है? इस्मत चुगताई, किशन चंद्र, अजीज़ अहमद, बेदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरेज किसका नॉवल है? इस्मत चुगताई, किशन चंद्र, अजीज़ अहमद या फिर बेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उर्दू के मशहूर निसार नक्काद अजीज़ अहमद का अहम नावल है। इन नावलों में नफ्सियाती उलझने और जदीद मासरती रिवायतों की अक्कासी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मिनट। और इंसान मर गया किसका नॉवल है? ऑप्शन ए किशन चंद्र, इस्मत चुगताई, मिंटू, रामानंद सागर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रामानंद सागर। तो यहाँ पे क्या है, मिंटू का तो एक ही नॉवल है जिसका नाम है बलाउनवान से नाम, एक ही नॉवल लिखा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बलाउनवान। तो इसका और इंसान मर गया ये हो जाएगा रामानंद सागर का लिखा हुआ यहाँ पे नॉवल है। जो समाज से जुड़े हुए हो ऐसे नावल्स को बार बार पूछा जाता है। तो तकसीम हिंदुस्तान के पस मंज़र में इंसानी अखलाकियात और ज़वाल अहाता करता है। रामानंद सागर ने इसे इंतहाई मौसूर और दीगर अंगेज़ अंदाज में लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है। एक रात की कहानी पेश की गई है। ऑप्शन ए गुरेज, बी जिद्दी, सी रंदन की एक रात, ऑप्शन नंबर डी आखिरी सबके हमसफ़र। तो जो एक तो हमने नॉवल पढ़ा था कफन, एक नॉवल पढ़ा था हमने जिसमें क्या था, जिसमें 24 घंटे की कहानी बयान की गई है, पढ़ा था हमने पिछले मॉक टेस्ट में। अब यहाँ पे एक रात की जिसमें कहानी बयान की गई है वो क्या है, कौन सा नॉवल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंदन की एक रात। एक रात जैसे इसको वैसे भी लगा सके हम, यानी कि थोड़ा सेंस से भी इसको कर सकते थे। सज्जाद ज़हीर का नॉवल लंदन की एक रात उर्दू का एक मुनफरद नावल है जिसका पूरा प्लॉट और वाक़ियात महज एक ही रात के अंदर वाक़ू पज़ेर होते हुए है और ये तकनीकी लिहाज से उर्दू अदब में संगमेल है। उर्दू अदब में तकनीकी लिहाज यानी कि इसमें थोड़ी तकनीकी लिहाज से थोड़ी टेक्निक से भी ये जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा काजी अब्दुल सत्तार ने क्या होता है यार ये बार बार, काजी अब्दुल सत्तार ने क्या किया? अरे रुक, काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को सिर्फ 9 दिन में लिखा था?
सिर्फ 9 दिन में लिखा था। हज़रत जान, गालिब, दारासिको, सब गुज़ेदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सब गुज़ेदा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसने लिखा? अब्दुल गफ्फार ने लिखा था। फिक्सन निगार काजी अब्दुल गफ्फार नावल सब गुज़ेद यूपी के लाजवाल पजेर जागीरदाराना निज़ाम की अक्कासी करता है। उन्होंने इस नावल को महज 9 दिन के कलील मद्दत में लिखकर मुकम्मल इसने किया था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, उर्दू में तारीखी नावल निगारी का आगाज़ किसने किया था? तारीखी नावल निगारी कहते हैं, देख कोई लिखता है समाज के बारे में, है ना, तो कोई लिखता है समाज के बारे में, कोई लिखता है रुमानियत, कोई लिखता है तकसीम हिंदुस्तान, कोई कुछ लिखता है। तो तारीखी नावल का मतलब होता है हिस्टोरिकल नावल, ऐतिहासिक नावल। तो किसने लिखा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो इसका ऑप्शन ए अब्दुल हलीम सर, बी अजीज़ अहमद, सी मिर्ज़ा रुस्वा, डी नज़ीर अहमद। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल हलीम सर, ऑप्शन ए। अब्दुल हलीम सर को अदब के तारीखी नावल निगारी का बानी माना जाता है। उन्होंने इस्लामी तारीख के दरखसान अदवार को अपने नावल अलगज़ीर और फिरदौस बरी के ज़रिए ज़िंदा किया है। फिरदौस बरी को उन्होंने लिखा है, फिरदौस बरी इसका लिखा हुआ है और एक तारीखी नावल है। किस नावल के अदीब को ज्ञानपीठ अवार्ड था? हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ अवार्ड कुरातुल हैदर को भी मिला हुआ था, एक शहरयार को भी मिला था, एक क्या नाम है उसका शमसुर रहमान फारूकी को भी मिला था, राजेंद्र सिंह बेदी को भी मिला था। ये पूछा जाता है किसको नहीं मिला, किसको मिला है। तो इसमें से चारों में से कोई एक आज आता रहता है। शहरयार हो जाएगा, शमसुर रहमान फारूकी हो जाएगा, कुरातुल हैदर हो जाएगा और राजेंद्र सिंह बेदी हो जाएगा। इनको मिला है अवार्ड। तो इसमें से क्या है? कुरातुल हैदर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुरातुल हैदर वो अजीम तरीन फिक्सन निगार है जिन्होंने इनकी मजमूए अदबी खिज़मात के बलखसूस आग का दरिया जैसे शाहकार नावलों की बदौलत भारत के सबसे बड़े अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ 1989 इसको दिया गया था। आग का दरिया लिखने पर इसको ये दिया गया था। इन नावल के बारे में हम पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। बाकी क्लासेस यहाँ पे जल्दी चलने वाली है, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, बस आप जुड़े रहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस किताब को किताब अल मुनाकिब और मदलल मदाही कहा जाता है? यानी कि जिसमें सिर्फ मदाही, जिसमें तारीफ़ें वगैरह, तारीफ़ कसीदे पढ़े गए हैं, वो कौन सी किताब है? यहाँ पे एक हो जाएगा हयात सादी, हयात जावेद, सीरतुल नौमान, यादगार गालिब। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हयात जावेद। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सवाने उमरी हयात जावेद जो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर है, सिबरी नौमानी और दीगर नाकदीन ने हद से ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ की वजह से किताबुल मुनाकिब और मद्ह मलाही दलीलों के साथ इसकी तारीफ़ को करार दिया गया है। हयात जावेद जो है कि वो गालिब से रिलेटेड है। इसको लिखा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको लिखा था। इसको ही जो नाम दिया गया है कि मद्ह मलाही है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसमें कही गई है। तो आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए थे। बहुत ही यहाँ पे शानदार क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, नेट में कभी ना कभी। यहाँ पे हम करने वाले हैं 1995 से लेकर के 2026 तक जितने भी PYQ है सभी को करेंगे। और लगभग हमारा 5K का यहाँ पे टारगेट है, यानी कि 5000 PYQ टारगेट है। विज ऐसे ही एक्सप्रेशन के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, बहुत ही मतलब थोड़ा रिसर्च करने में, ताकि हम आपको गलत ना पढ़ा दें। बहुत हम पे विश्वास कर सकते हैं। और अब हमारी ये जो क्लास है यहाँ पे ख़त्म होती है और मिलते हैं, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपसे फिर इसी समय इसी क्लास में फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ। कल करने वाले हैं हम क्लास, यहाँ पे 3rd करने वाले हैं। आज हमारी 2 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 2 क्लासें हम अपनी कर चुके हैं, यानी कि हम 100 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। टारगेट है हमारा 5000 का। जल्दी ही हम इनको पार करेंगे। बस आप अपना प्यार, अपना साथ हमें बनाए रखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।